खिलाना चाहिए, तब आपके बकरी का स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, नहीं तो टट्टी करने लगेगी बकरी। और आप लोग को दाना का भी विषय में बताया गया था कि दाना प्रतिदिन बकरी को देना है, तब हो जाकर के 40, 50, 60 जो भी बकरी जैसी ब्रीड रखे हो उस पर पहुंच पाओगे। तो बताया गया था कि दुधारू बकरी कितना दाना देना चाहिए, तो 250 से 300 ग्राम। चाहे बकरी दूध कम दे तो उसको कम कर देना है, लेकिन 1 किलो 2 किलो तक देती है तो वही 250 से 300 ग्राम से ऊपर देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, अफरा बीमारी हो जाएगा, पेट में गैस भर जाएगा, इससे बकरी हमारी अस्वस्थ हो सकती है। और मेमनों को भी बताया गया था चारा की 150 से कम 200 ग्राम। इसके बाद और बताया गया था कि मैंने बकरे को सामान्य दिनों में जो ब्रीडर होता है, जो आपके फार्म में रखा जाता है, उसको भी 300 से 350 ग्राम दाना देना चाहिए, नहीं तो बकरा हमारा खराब हो जाएगा। और इसके बाद कीड़ी की भी दवा बताई गई थी आप लोग को। कीड़ी की दवा का क्या बात होता है, कीड़ी की दवा क्या जानते हैं आप लोग, एल्बेंडाजोल। डिवर्मिंग का सबसे डिवर्मिंग का मतलब ही होता है कीड़ी की दवा, और कीड़ी की दवा का नाम है एल्बेंडाजोल। और कभी कभी एल्बेंडाजोल को नहीं देते हैं, जब प्रेग्नेंट बकरी हो जाती है तो हम एल्बेंडाजोल का प्रयोग भी कर सकते हैं। जब ज़्यादा विषम परिस्थितियों में हमारी बकरी बीमार हो जाए तब, नहीं तो फिर बच्चा देने के बाद ही हमें डिवर्मिंग करना चाहिए। और बताया गया था कि बकरी का शेड तो बहुत तरह से आप बना सकते हो, पैसा है तो, लेकिन एक शेड आप अभी बेरोजगार हो, स्टार्ट करोगे तो पहले मकान ही बना दोगे तो फिर बकरी कहाँ से लाओगे। तो बकरी के लिए आप थोड़ा सा आप संयम से काम लें। हमको उम्मीद है कि आप लोग जहाँ तक हमारा विचार अच्छा लगा होगा। और मैं बताया था कि ब्रीड के विषय में, तो ब्रीड भारत में सबसे बड़ा पहला पहचान क्या है, ब्रीड अगर अच्छा आपने लाया है तो अच्छा आपको विकास जरूर होगा। अगर ब्रीड में ही धोखा कर जाएंगे तो फिर आपको फार्म का विकास नहीं होगा। इस तरह से देसी बकरियां हैं। एक बाद ब्रीडिंग के विषय में बताया गया, ब्रीड और ब्रीडिंग के विषय में। ब्रीडिंग का मतलब क्रॉस ब्रीडिंग, बकरी टू बकरा क्रॉस ब्रीडिंग करते हैं डायरेक्ट 100%, इसमें मान चले की गारंटी रहता है। वहीं पर एआई की भी बात की गई, एआई आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की भी बात की गई, जो कृत्रिम गर्भाधान होता है, इससे भी नस्ल में सुधार किया जा सकता है। इसके बाद इन ब्रीडिंग की भी बात बताई गई। इन ब्रीडिंग का मतलब होता है कि अंतर प्रजनन जो आज तक हम लोग देख रहे हैं, जो सदियों से चल रहा है, उसको नहीं करना है। इसमें रिश्तेदार होते हैं, वही बकरी नर पैदा की, वही नर बकरा से फिर बकरी वही क्रॉस होती है, जिससे हमारा जनरेशन छोटा हो जाता है। इसलिए हमको ये प्रथा को स्वीकार नहीं करना है, हमें क्रॉस ब्रीडिंग या एआई पर ध्यान देना है विशेष तौर पर। और अच्छे ब्रीडर तोतापरी, बीटल, जमुनापारी, इसके ब्रीडर लाएं और अपने बकरी को क्रॉस कराएं और फार्म को ऊंचा बनाएं। और बाकी चीज़ें अगले वीडियो में बताऊंगा। नमस्कार।